हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग मॉस की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हमने जो है कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगने के कारण मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होने का लिया था, और कैंटिलीवर बीम के पूरी लंबाई पर यूडीएल लगने के कारण हमने जो है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिया था। तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग बात करें तो हमने कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे। जैसे मान लीजिए कि एक कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड पर क्या लग रहा है, डब्ल्यू लोड लग रहा है। ये आपका किस इस तरफ इस रूप में मुड़ेगा, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वाई बी होगा, और जो मैक्सिमम स्लोप होगा वो क्या होगा, थीटा बी होगा। तो हमने थीटा बी की वैल्यू फाइंड आउट किया था, क्या, डब्लू। और लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी जो है यल है, लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी यल है। तो हमने थीटा बी जो हमने फाइंड आउट किया था, क्या किया था, डब्लू यल स्क्वायर अपान 2 EI, क्या फाइंड आउट किया था, डब्लू यल स्क्वायर अपान 2 EI हमने फाइंड आउट किया था। और हमने जो वाई बी की वैल्यू फाइंड आउट किया था, यहाँ पे आपका डब्लू यल क्यूब हो गया था, और यहाँ पे हो गया था 3 EI, क्या, डब्लू यल क्यूब अपान 3 EI। हमने इसका डेरिवेशन जो है कर लिया था। और हमने क्या किया था, मान लीजिए कि इसकी पूरी लंबाई पर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, पूरी लंबाई पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो ये इस शेप में मुड़ेगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, वाई बी होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, थीटा बी होगा। ये पॉइंट आपका ए हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा बी की बात करें तो ये हमने पढ़ा था डब्ल्यू ए क्यूब अपान कितना, डब्ल्यू यल क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, लंबाई एल है, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6 EI हमने पढ़ लिया था। और वाई बी हमने पढ़ा था क्या, डब्ल्यू एल पे कहते 4/8 EI हमने पढ़ लिया था। ये दोनों फार्मूलों का हमने क्या किया था, डेरिवेशन कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। अब आगे का जो टॉपिक है इसी पे आधारित है। मैं क्लास ले रहा था और बीच में जो है लाइट कट गई, बोर्ड अचानक से बंद हो गया, फिर वो डाटा आधा रिकवर हुआ, आधा नहीं रिकवर हुआ पीडीएफ जो है। इस नाते मुझको फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन इस वीडियो में बनाने में पीडीएफ चूँकि पहले वाला जो था उसको मैंने ले लिया है, उसको मैंने कंसीडर कर लिया है। इस नाते ये वीडियो आपका कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला आपका टॉपिक क्या है, फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट ऑफ स्पैन, यानी कि कैंटिलीवर बीम के किसी भी बिंदु पर अगर पॉइंट लोड लगा हुआ हो तो उसके लिए मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई कैंटिलीवर बीम है, ए बी हमारा बीम है, इसके बीच में बिंदु सी पर डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। जब बीच में बिंदु सी पर डब्ल्यू लोड लगे रहेगा तो ए से सी तक जो डिफ्लेक्शन होगा वो एक कर्व के फॉर्म में होगा, लेकिन सी से बी के बीच में जो डिफ्लेक्शन होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। मतलब कहने का मतलब ये सी डैश बी डैश एक सीधी रेखा होगी, और ए से सी डैश क्या होगा, एक कर्व के फॉर्म में क्या होगा, मुड़ेगा। अब यहाँ से ए से सी के बीच की जो लंबाई है ए है, और पूरी लंबाई बीम की यल है, तो ये दूरी जो होगा यल माइनस ए होगा। अब यहाँ से जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, चूंकि बी डैश सी डैश हमारी सीधी रेखा है, तो सी डैश से जो रेखा जाएगी वही बी डैश से भी जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप जो थीटा सी होगा या थीटा बी होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक बराबर होगी। अब यहाँ से यहाँ इतने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई सी होगा, कहाँ तक, हमारा जो सी डैश तक डिफ्लेक्शन है। और यहाँ तक हम लोग बात करें तो यहाँ से हमने एक सीधी रेखा खींच करके समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हमने नाम दे दिया y1 नाम दे दिया। तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन जो हमने नाम दे दिया उसको YB नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप की बात करेंगे तो थीटा बी बराबर थीटा सी होगा। ये डब्ल्यू ए स्क्वायर अपान 2 EI के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपान 2 EI के बराबर हो जाएगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो वाई बी होगा वो वाई सी प्लस वाई1 के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वाई सी की अगर हम लोग बात करें तो हमारा वाई सी जो होगा इतनी दूरी तक, जो हमारा फार्मूला क्या पढ़े थे, डब्ल्यू यल स्क्वायर अपान 2 EI, थीटा बी का हमने फार्मूला पढ़ा था इतनी दूरी तक का, डब्ल्यू यल स्क्वायर। तो ये हमने जब थीटा सी ले रहे हैं तो यहाँ से दूरी कितनी है, ए है, तो यल की जगह पे यहाँ पे ए हो गया, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपान 2 EI हो गया। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे, वाई बी बराबर वाई सी प्लस वाई1। वाई सी का जो मान होगा उसके लिए वही वाला फार्मूला, यल की जगह पे ए कर देना, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए क्यूब अपान 3 EI हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ओ सॉरी बी डैश सी डैश और डी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे tan थीटा सी बराबर लंब बटे आधार होगा, और थीटा के बहुत कम मान के लिए tan थीटा बराबर जो होता है थीटा होता है, इस नाते थीटा सी बराबर y1 अपान यल माइनस ए रखा गया है। या यहाँ से y1 की बात करूंगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा सी इंटू यल माइनस ए। वाई वन आपका क्या हो जाएगा, थीटा सी इंटू यल माइनस ए हो जाएगा।
तो यहाँ से y1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा सी का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपान 2 थीटा सी का मान क्या होगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, एल माइनस ए हो जाएगा। तो वाई सी और वाई वन का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका वाई सी है और ये क्या है, वाई वन है। इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका डब्ल्यू ए क्यूब अपान 3 प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर अपान 2 और इंटू एल माइनस ए। तो इसके लिए क्या हो गया, आपका जो है मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई। ऐसा अगला टॉपिक है कि फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्ट टू यूडीएल एट सम लेंथ फ्रॉम फिक्स एंड, मतलब कैंटिलीवर बीम के फिक्स एंड से कुछ दूरी पर यूडीएल लगने के कारण मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे यहाँ पे भी बात करें ए से सी तक जो आपका डिफ्लेक्शन मतलब कर्व, जिस आपका जो डिफ्लेक्टेड कर्व होगा या इलास्टिक कर्व होगा वो एक कर्व के फॉर्म में होगा, लेकिन सी से बी तक जो बेंड होगा ये क्या होगा, ये आपका जो है सीधी रेखा में होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो सी डैश से जाएगा वही बी डैश से होकर के जाएगा, तो थीटा सी जो होगा थीटा बी के बराबर हो जाएगा। और सेम वैसे ही ये दूरी हमारा डिफ्लेक्शन वाई सी, यहाँ से वाई वन, टोटल क्या वाई बी, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम स्लोप जो होगा थीटा बी बराबर थीटा सी हो जाएगा। डब्ल्यू एल क्यू अपान 6 होता था फार्मूला, यहाँ पे ये लंबाई कितनी ए है तो डब्ल्यू ए क्यू अपान 6 हो जाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो वाई बी होगा वाई सी प्लस वाई वन के बराबर होगा। वाई सी का मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल पे घाते 4/8 होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए पे घाते 4/8 हो जाएगा। और इस समकोण त्रिभुज में जाएंगे तो आपका जो थीटा सी होगा बराबर लंब बटे आधार, तो वाई वन अपान एल माइनस ए, तो यहाँ से वाई वन बराबर थीटा सी इंटू एल माइनस ए। थीटा सी की वैल्यू रखेंगे, थीटा सी की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू ए क्यूब अपान 6 इंटू एल माइनस ए। तो वाई सी और वाई वन का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, वाई सी और वाई वन का मान रख दीजिए। तो वाई सी का मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए पे कहते 4/8 और जो है आपका ये हमारा वाई सी का मान हो गया। और वाई वन का मान क्या होगा, वाई वन का मान हो जाएगा डब्ल्यू ए क्यू अपान 6 इंटू एल माइनस ए, इसमें रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वाई बी का मान आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं अगला बात करूँ, अगला हमारा है फॉर कैंटिलीवर बीम, क्या है, फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट सम लेंथ फ्रॉम फ्री एंड ऑफ स्पैन, यानी कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड से कुछ दूरी पर आपका यूडीएल लगने के कारण मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इतनी लंबाई तक आपको ज्ञात करना है। हम अब जो है अगर हम पूरा लंबाई पर एक बार निकाल लें और इसमें से इधर से माइनस वाला नीचे की लोड लगा दें, तो इसमें से अगर ये लोड हम लोग यहाँ पे रखें, ये वाला लोड अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो क्या करेगा, ये वाला ऊपर वाले को नीचे वाला एलिमिनेट कर देगा, तो फाइनल आपका ये बचेगा। तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि इस पूरे वाले में से जो हमारा मैक्सिमम स्लोप आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके लिए जो आएगा, इसमें में से ये वाला अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इस लोड में से ये लोड क्या कर दीजिए, इधर नीचे से लगा दीजिए, तो फाइनल कितना बचेगा, इतना ही लोड तो बचेगा, वही आपका ये ऊपर वाला लोड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाबू, तो ए नाम दे दिया सी और बी, ये आपका वाई बी होगा, ये क्या होगा, थीटा बी होगा। ये आपको वाई बी थीटा बी निकालना है। अब हमने पूरी लंबाई पे लगा दिया, ये बी वन मान लिया, सी वन मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी वन डैश हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी वन डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वन डैश हो जाएगा। ठीक है, बी वन डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई बी वन हो गया, थीटा बी वन हो गया। ठीक है, और हम नीचे को जब लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए बी टू डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो हम कुछ लंबा इसके पहले वाला जो पढ़े हैं, तो ये वाई सी टू होगा, क्योंकि हमने सी टू लिया तो वाई सी टू होगा, और ये वाई वन होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वाई बी टू हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम स्लोप की बात करें, तो थीटा बी जो होगा थीटा बी वन और माइनस यहाँ पे क्या होगा, थीटा बी टू, और थीटा बी टू जो है थीटा सी टू के बराबर है। थीटा बी टू क्या है, थीटा सी टू के बराबर है, तो माइनस थीटा सी टू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या यल लगा दीजिए, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6 और इसके लिए क्या लगा देंगे, इसके लिए ए लगा देंगे, तो डब्ल्यू ए क्यूब अपान 6 तो डब्ल्यू अपान 6 कॉमन हो जाएगा, एल क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वाई बी का जो मान होगा, वाई बी का जो मान होगा, वाई बी वन माइनस वाई बी टू कर देंगे तो वाई बी का मान आ जाएगा। अब वाई बी वन माइनस वाई बी टू जो होगा ये क्या होगा, वाई सी टू और प्लस वाई वन के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई बी वन का मान डब्ल्यू एल पे घाते 4/8 है। वाई बी वन का मान क्या होगा, डब्ल्यू एल पे घाते 4/8 है, इसको पढ़ चुके हैं आप लोग। और माइनस वाई बी टू के जो मान होगा, वाई बी टू का जो मान होगा, इसके लिए जो मान होगा, इतने के लिए जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, क्या वाई बी टू कहिए या वाई सी टू कहिए, वाई बी टू कहिए या क्या कहिए, वाई सी टू कहिए। डब्ल्यू ए पे कहते 4 अपान,
ये आपका हो जाएगा y(c2) की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, w ये पे कहते हैं 4/8ei, और प्लस क्या y1 का जो मान होगा थीटा सी इंटू एल माइनस ए होगा। इसका मान क्या होगा, थीटा सी2 इंटू एल माइनस ए हो जाएगा, थीटा सी2 इंटू एल माइनस ए हो जाएगा। और अब इसमें जो है थीटा सी2 की वैल्यू रखेंगे, थीटा सी2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, WA/6ei और इंटू एल माइनस ए। तो ये हमारा पूरा क्या आ गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर पीछे से पढ़ते हुए आएंगे तो इसको डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ेंगे, पीछे से होकर के आएंगे तो आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट इसी पे आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। मैंने ये चीज़ एक बार बोर्ड पे लिख लिख करके पढ़ाया, लेकिन वीडियो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था लगभग, इसका आधा हो गया था, लेकिन जब फिर जो है लाइट कट के अचानक से बोर्ड बंद हो गया, इस वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। इस नाते पूरा पीपीटी के फॉर्म में हमने आपको समझा दिया, पहले से लिखा हुआ, नहीं तो मैं लिख करके ही आगे बताता। ठीक है, अब हमारा ये खत्म हो गया, हमारा कैंटिलीवर बीम खत्म हो गया। अब हमारा जो है बाबू क्या आ गया, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी बीम के बारे में हमको पढ़ना हो, हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए बाउंड्री कंडीशंस। अगर हमको बाउंड्री कंडीशंस पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगला हमारा टॉपिक है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी ये एसएसबी का मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, subjected to point load, for simply supported beam subjected to point load at mid point of span, क्या हो जाएगा, at mid point of span। यानी कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पॉइंट पर अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो इसके लिए मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है, चलिए एक पे हिंज लगा देंगे, एक पे रोलर लगा देंगे। इसके मध्य बिंदु पे क्या लगा हुआ है, इसके मध्य बिंदु पर आपका हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मध्य बिंदु पर हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है डब्लू, क्या लोड लगा हुआ है, डब्लू लोड लगा हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाबू, ये हमारा किस फॉर्म में मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा वाई सी होगा, ये पॉइंट सी होगा, ये पॉइंट हम ए मान ले रहे हैं, ये पॉइंट हम लोग क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। तो हमारा बीच में क्या होगा, हमारा वाई सी होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा थीटा ए मान सकते हैं। क्या होगा, थीटा ए हमारा होगा। इस साइड में हमारा क्या होगा, एक साइड में हमारा थीटा बी होगा और एक साइड में हमारा क्या होगा, थीटा ए होगा। एक साइड में हमारा क्या होगा, थीटा बी होगा और एक साइड में थीटा ए होगा। और थीटा बी और थीटा ए क्या होंगे, दोनों एक समान होंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक समान आएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये हमारा क्या बन गया, फिगर हमारा बन गया, लोड लगा हुआ, बीच में हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, वाई सी होगा। इसमें हम लोग जानते हैं सपोर्ट पे जो होता है स्लोप मैक्सिमम होता है, डिफ्लेक्शन जीरो होता है। और जो बीच में क्या होता है, बीच में आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक सेक्शन मान रहे हैं एक्स एक्स, क्या मान रहे हैं, यहाँ पे इधर से हम लोग सेक्शन एक मान रहे हैं, एक्स एक्स हम लोग सेक्शन मान लिया, और इस ए सिरे से इसकी दूरी हमने मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एक्स एक्स सेक्शन की इस दूरी कितनी है, एक्स है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आर ए क्या होगा, आर ए जो होगा आपका W/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आर बी जो आपका होगा, ये भी क्या होगा, ये भी आपका W/2 हो जाएगा। क्या होगा, आर बी भी क्या होगा आपका W/2 होगा, आर ए भी W/2 होगा और आर बी भी क्या होगा, W/2 होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग यहाँ पे बात करें, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें एम एक्स की बात करें बाबू, किसकी बात करें, एम एक्स की बात करें, एम एक्स की बात करें तो एम एक्स बाबू जो अगर हम लोग बात करें इधर से हम लोग लें तो ये क्या देगा, जो आर ए होगा ये क्या देगा, ये हमारा देगा सैगिंग मोमेंट देगा। और सैगिंग हम लोग क्या लेंगे, सैगिंग हम लोग लेंगे माइनस, सैगिंग हम लोग क्या लेंगे,
माइनस लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ये हमारा बीम है, ये हमारा एक्स एक्स हो गया, तो ये लोड जो होगा बीम को ऐसे बेंड करेगा, और ऐसे जो बेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैगिंग मोमेंट बोलते हैं, और सैगिंग मोमेंट हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो ये एम का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस W/2 होगा, और इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस W/2 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग डबल इंटीग्रेशन फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला, फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला, फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा आपका EI d2y/dx2 इक्वल टू EM। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें EI हो जाएगा, और क्या होगा, EI के बाद अगर हम लोग बात करें d2y/dx2, और M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू हो जाएगा माइनस W/2 इंटू एक्स हो जाएगा। M की वैल्यू क्या होगा, माइनस W/2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, INTGRATING, इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा स्लोप का इक्वेशन मिलेगा, और दो बार हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे बाबू आप, इंटीग्रेशन आपको समाकलन आना चाहिए, आप चूंकि सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा EI आ जाएगा, और ये हो जाएगा dy/dx आपका आ जाएगा, और क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस W/2, ये कांस्टेंट है, तो इंटू क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हमको मान निकालना C1 का। C1 के मान के लिए हम लोग इस बिंदु पे जाएंगे जहाँ पे dy/dx क्या होगा, 0 होगा, और हम लोग जानते हैं कि सेंटर पर बिंदु C पर हमारा क्या होगा, बिंदु C पर हमारा स्लोप का मान क्या होगा, dy/dx का मान क्या होगा, 0 होगा। हमने बाउंड्री कंडीशन आपको पढ़ाया हुआ है। तो किस पॉइंट पे जाएंगे, एट पॉइंट सी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, एट पॉइंट सी पे जाएंगे। सी पे क्या होगा, dy/dx आपका 0 हो जाएगा, और x बराबर जो होगा L/2 हो जाएगा। जैसे x आपका वेरिएबल है, x को उठा करके जब हम लोग सी बिंदु पे लेते जाएंगे तो बिंदु ए से जो x की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, L/2 आपकी हो जाएगी। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में dy/dx व x का मान रखने पर, रख दीजिए बाबू। रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपका EI गुणे 0 बराबर माइनस W/4 हो जाएगा, और इंटू एक्स की जगह पे क्या, L/2 आपका होगा, और इंटू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस C1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, इसका ये आएगा प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे C1 बराबर हो जाएगा क्या, WL² अपान 2 दूनी 4 चौके 16, WL² अपान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और WL² अपान 16 का वैल्यू फिर हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। फिर लिखेंगे C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन फर्स्ट। C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका EI dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस W/4 होगा ये, और क्या होगा, x² हो जाएगा, और प्लस C1 का मान रख दीजिए WL² अपान 16। क्या रखेंगे, WL² अपान 16 रखेंगे, और इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, कंप्लीट स्लोप इक्वेशन, हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया है। अब हमको मैक्सिमम स्लोप का मान निकालना है। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा, बिंदु ए पर होगा। कहाँ पे होगा, बिंदु ए पर होगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम स्लोप की बात करें अब यहाँ पे, तो किस पॉइंट पे जाएंगे, बिंदु ए पे जाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, क्या, एट पॉइंट ए। क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, θ हो जाएगा, और x बराबर ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू जो होगा आपका θ होगा, और x बराबर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आप समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे बाबू, रिमोट काम कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है।
डी वाई बाई डी एक्स व एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स व एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए तो क्या हो जाएगा आपका ई आई हो जाएगा, ई आई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स थीटा आई हो जाएगा, ई आई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स थीटा आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू बाई टू, माइनस डब्ल्यू बाई फोर है शायद, क्या है माइनस डब्ल्यू बाई फोर है, और इंटू जीरो का स्क्वायर, इंटू जीरो का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16। ध्यान दीजिएगा ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई आई थीटा ए बराबर जीरो प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16। तो यहाँ से थीटा ए बराबर क्या आ जाएगा, थीटा ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 ई आई, क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल, ठीक है, ये आपका आ गया। हमने बताया था कि एक्स अक्ष से क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कोण क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, तो ये क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कोण है, ये आपका क्या है, ये जो आपका कोण है, ये आपका कोण है किस दिशा में मापा जा रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस आ गया, तो आपका थीटा ए आपका ये आ गया। अगर आपको थीटा बी लिखना हो तो यहाँ से अगर आपको थीटा बी लिखना तो माइनस हो जाएगा, यही माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 16 ई आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 ई आई हो जाएगा, और ये क्या होगा ये माइनस में होगा, ठीक है, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस आपका होगा। अब क्या करेंगे, अब हमको डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 2 को फिर क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, या समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करिए तो क्या हो जाएगा आपका ई आई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और क्या था आपका था माइनस डब्ल्यू बाई फोर था, क्या था माइनस डब्ल्यू बाई फोर था, ध्यान दीजिएगा क्या था माइनस डब्ल्यू बाई फोर था, एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा, और प्लस क्या था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 था, तो यहाँ पे 16 इंटू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब हमको उस पॉइंट पे जाना, C2 के मान के लिए उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे y का मान 0 होगा, क्या लिखेंगे एट पॉइंट ए पे क्या होगा y का मान 0 होगा, पॉइंट ए पे y बराबर भी 0 हो जाएगा और x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 में x और y का मान, सॉरी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर, x व y का मान रखने पर, समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर, समीकरण 3 में x और y का मान रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ई आई, y का मान क्या हो गया 0, ई आई गुणे 0 हो गया, बराबर माइनस डब्लू बटे ये 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डब्लू बटे 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब गुणे 0 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16, और इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा C2 होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो C2 का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया C2 बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे C2 का मान, C2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में C2 का मान रख दीजिए, समीकरण 3 में जब रखेंगे C2 का मान तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा क्या ई आई आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपका ई आई वाई हो जाएगा, बराबर माइनस डब्लू बाई 4 तियाँ 12 एक्स क्यूब, 4 तियाँ 12 एक्स क्यूब, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 16, और इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू क्या होगा एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कंप्लीट डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया, क्या आ गया कंप्लीट डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया। अब हम लोग जानते हैं समीकरण 4 मान लीजिए किस पॉइंट पे आपका y मैक्सिमम होगा, बिंदु C पर होगा, तो अब क्या इस पे जाएंगे एट पॉइंट C, किस पे एट पॉइंट C। देखिए आपको स्लोप के मान C1 के मान के लिए उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे आपका क्या होगा स्लोप 0 होगा,
C2 के मान के लिए उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन आपका 0 होगा, ठीक है। और स्लोप के मैक्सिमम मान के लिए उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे स्लोप का मान मैक्सिमम होगा। डिफ्लेक्शन के मैक्सिमम मान के लिए उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन का मान मैक्सिमम होगा। तो एट पॉइंट सी आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा वाई सी हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। x बराबर आपका क्या होगा, l/2 होगा। अब ये सब वैल्यू क्या कर दीजिए, y और x का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। y व x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ई आई आ जाएगा, y का मान क्या हो गया, वाई सी हो गया, बराबर w/2, और x ये क्या हो जाएगा, l/2 का होल क्यूब, और प्लस हो जाएगा WL³ अपान क्या हो जाएगा, अपान 16 हो जाएगा। और x का मान क्या होगा, x का मान l/2 होगा। क्या होगा, l/2 होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें EI/C, अब यहाँ पे बात करें 2 दूनी 4 दूनी 8 12/96, तो कैपिटल WL³ अपान कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे ये WL² है भाई, ये WL² है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस WL³ अपान 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे 98 LCM हो जाएगा, तो WL³ अपान 32 3 WL³, तो कितना हो जाएगा, 4 WL³। तो यहाँ से आ जाएगा EI/C बराबर 4 WL³ अपान कितना, 96। 4 से काटेंगे 96 को तो कितना आएगा, 4 से 96 को कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, -W/12। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -W/12 है, तो यहाँ माइनस आपका है, यहाँ पे भी क्या है, ये माइनस है, ये माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आएगा बाबू, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आ गया। 2 से काटेंगे इसको 48 आ जाएगा। तो यहाँ से YC बराबर आपका हो जाएगा WL³ अपान 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और क्या आएगा, EI आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 आएगा, EI आ जाएगा। चलिए क्या आ जाएगा, WL³ अपान 48 EI आ जाएगा। YC का मान आ गया, और थीटा ए का मान कितना आ गया, WL³ अपान 16 EI। तो यानी कि YC क्या होगा आपका, Y मैक्सिमम होगा, और थीटा ए और थीटा बी क्या होगा, थीटा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे YC का मान क्या है, मतलब YC कहिए या Y मैक्सिमम कहिए, बात एक ही है, आपको बाउंड्री कंडीशन पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम का फार्मूला लगाना रहेगा, तो यहाँ पे Y मैक्सिमम बराबर WL³ अपान 48 EI समझेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम स्लोप का मान आ गया, या इसको आप वाई मैक्सिमम भी कह सकते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं, पता है, वाई मैक्सिमम बराबर WL³ अपान 48 EI, और वहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। थीटा मैक्सिमम कितना आ गया, WL³ अपान 16 EI, और वाई मैक्सिमम कितना आ गया, WL पे कहते 4 अपान 48 EI। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही, मतलब सिंपली से बीम की पूरी लंबाई पर अगर यूडीएल लगा हुआ हो। अगला हमारा हो जाएगा हेडिंग, अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to UDL at full length, पूरी लंबाई पर क्या लगा हुआ हो, यूडीएल लगा हुआ हो। तो इसके लिए फिगर अगर हम लोग बनाएं तो फिगर कैसे बनेगा भाई, फिगर आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, बीम हो गया मान लीजिए, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे पूरी लंबाई पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। कितने का, डब्लू पर यूनिट लेंथ का, डब्लू प्रति इकाई लंबाई का क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। ये किस तरह से बेंड होगा, ये इस तरीके से बेंड होगा आपका। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, बीच में एक पॉइंट सी मान लेंगे। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, वाई सी कहिए या वाई मैक्सिमम कहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा ए हो जाएगा, इधर थीटा बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या मान लीजिए, एक सेक्शन मान लीजिए, यहाँ पे एक सेक्शन मान लीजिए एक्स एक्स, और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो होता है WL/2 होता है, और यहाँ पे भी जो रिएक्शन फोर्स होता है वो भी कितना होता है, WL/2 होता है। ये आपका होता है, आप पढ़ चुके हैं, आप SFD BMD में ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग mx की वैल्यू बात करें कितना होगा, mx बाबू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आपका WL/2 और इंटू एक्स, ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि सैगिंग देगा। WL/2 इंटू एक्स, WL/2 आपका क्या होगा, रिएक्शन फोर्स का मान होगा, और जो हमारा एक्स एक्स से दूरी होगा वो क्या लेंगे, एक्स एक्स से दूरी जो लेंगे बाबू वो क्या लेंगे, वो यहाँ से दूरी जो लेंगे इसकी क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे। लेकिन फिर इतनी दूरी का यूडीएल भी रहेगा, ये हमारा क्या देगा, ये हमारा हागिंग देगा। हागिंग वाला क्या लेंगे, प्लस लेंगे। प्लस क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स बल होगा, दूरी क्या होगी x/2, प्लस क्या हो जाएगा W इंटू एक्स बल हो जाएगा, दूरी क्या होगी x/2 हो जाएगी। तो बराबर लिख सकते हैं माइनस WL/2 इंटू एक्स और प्लस W/2 इंटू एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, mx की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, वही फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला, क्या लिखेंगे, फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला, डबल इंटीग्रेशन फार्मूला। और जैसे जैसे हम लोग बाउंड्री कंडीशन गए थे पॉइंट लोड के कंडीशन में, वैसे वैसे हम लोग इसके लिए भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा EI D2y/dx2 इक्वल टू एम सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा EI D2y/dx2 बराबर एम की अगर मैं बात करते क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा WL/2 इंटू एक्स प्लस W/2 एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस WL/2 इंटू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस WL/2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा W एक्स स्क्वायर या W/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। इसके आगे क्या है, इसके आगे मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसके आगे क्या हो गया, होमवर्क हो गया। जैसे आपने पिछले वाले में हमने बताया है, सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे, इसके लिए भी अपनाएंगे। अब यहाँ पे मैं सीधे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, सीधे क्या लिख दे रहा हूँ, फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फार्मूला लिख दे रहा हूँ। इतना आपका आंसर आना चाहिए, इतना आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। आपका आना चाहिए थीटा ए, थीटा ए क्या आना चाहिए, थीटा ए आपका आएगा, थीटा ए की वैल्यू आपकी आएगी WL3/24 EI, क्या आएगा, WL3/24 EI, ये आपका आएगा। यही क्या होगा, यही आपका थीटा मैक्सिमम होगा, यही आपका क्या होगा, थीटा मैक्सिमम होगा। और अगर हम लोग बात करें थीटा बी जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस WL3/24 EI लिख सकते हैं। खैर एक ही पूछिएगा तो एक ही लिखना रहता है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपका जो YC होगा वही क्या होगा, वही आपका Y मैक्स होगा, और ये आपका हो जाएगा 5 WL पे घाते 4/384 EI, क्या 384 EI आपका होता है। ठीक है, तो ये भी एक आपका ये हो गया। तो ये वैल्यू आप क्या, ये वैल्यू निकालेंगे और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके आगे का प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग जो है फाइंड आउट कीजिएगा, इसको आप लोग क्या करिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा। तो ठीक है, तो हमारा जो है डबल इंटीग्रेशन फार्मूले से हमने सारा डेरिवेशन क्या कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे डेरिवेशन जो है किससे कर लेंगे, सारे डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है मोमेंट एरिया मेथड से। किससे कर लेंगे, मोमेंट एरिया मेथड से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम लोग बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।